आगे देखते हैं। अगला हमारा देखो डिफरेंस है प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट खत्म कर लेते, छोटा सा टॉपिक है। देखो अगर हम प्रत्याशित की अगर हम बात करते हैं, उसने कहा प्रत्याशित अप्रचलन से अभिप्राय मांग में परिवर्तन यानी डिमांड में चेंज होना, क्लियर है, चेंज इन डिमांड, और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन यानी तकनीक यानी टेक्निक में परिवर्तन, या तकनीक में परिवर्तन कर लो या मांग में परिवर्तन कर लो, किसी भी कारण से इन दोनों में से किसी एक से भी अगर स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है। देखो यहां भी स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य गिर रहा है यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, यहां पे भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, दोनों में यहां तक तो सेम है, मगर किसके कारण गिर रही है वो मेन बात करता है। तो यहाँ पे हमारा किससे मांग में परिवर्तन या डिमांड में चेंज हो गया या तकनीक में परिवर्तन हो गया। मान के चलो ना आप क्या नाम है कोई कार आप यूज करते हो, ठीक है, अब उसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है तो तकनीक में चेंज हो गया, तो लोग क्या है पुरानी कार को नहीं लेंगे, नई कार लेंगे। टीवी में भी ऐसी हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से पहले, है ना, फिर जैसे कलर वाले आए तो लोगों ने उनको लेना स्टार्ट कर दिया, वो बड़े बड़े बॉक्स होते थे। उसके बाद अभी कलर में क्या जो स्लिम डिल एलईडी वेलईडी कौन से टाइप के चल रहे, जो भी एलसीडी वेलसीडी जो भी चल रहे होंगे, ठीक है ना, तो लोग क्या अब उनके पीछे भागते हैं। तो जैसे जैसे तकनीक चेंज होती है ना, तो हम हमेशा नई तकनीक को अडॉप्ट यानी उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो पहले वाली जो चीजें होती है ना वो उनकी वैल्यू गिरती चली जाती है। तो सेम वहां पर यह भी हुआ कि मांग में परिवर्तन यानी मांग अब चेंज हो चुकी है या तकनीक में भी चेंज हो सकता है। आप पहले मांग करते थे इस टाइप की चीजों की, अब आप मांग करो किसी और चीजों से, तो इससे क्या होता है एसेट्स की वैल्यू भी गिर जाती है। तो अगर इन चीजों से अगर एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। मगर अगर मान लो इन चीजों से नहीं, किसके कारण वैल्यू गिर रही है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ठीक है ना, इस टाइप की चीजों से अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू गिर गई या आर्थिक मंदी चल रही है आपके यहाँ, ठीक है ना, आपके देश में क्या है मंदी चल रही है, तो उसके कारण अगर वैल्यू गिरती है स्थिर परिसंपत्तियों की तो वो हमारा होता है अप्रत्याशित। तो याद रखना बाढ़ भूकंप टाइप की चीजों से अगर वैल्यू गिर रही है स्थिर परिसंपत्तियों की तो वो ये है मंदी वंदी टाइप की चीजें। मगर अगर तकनीक या डिमांड के कारण हो रहा है तो ये वाला है। पहला मेन पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन जो होता है वो मूल्य ह्रास का ही एक पार्ट होता है। ये मूल्य ह्रास ही है एक तरीके से, क्या है मूल्य का गिरना, क्लियर। मगर ये मूल्य ह्रास थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई यूज करने से थोड़ी ना हुआ है, आपने यूज थोड़ी ना करा है। ये बाढ़ आया लो खत्म, आर्थिक मंदी आ गई, ये वाला यूज करने से हुआ है। आप जैसे मान लो कि आपने बिल्डिंग खरीदी, आप उसको यूज कर रहे हो, या आपने मशीन खरीदी, आप उसको 4 साल यूज किया, फोन लिया आपने इसको 1 साल यूज किया, तो उसकी वैल्यू तो गिरनी है। तो यूज करने के कारण तो यहाँ पे गिर रही है वैल्यू, ये यूज करने का थोड़ी ना। मान लो आपने ऐसी रखी थी, बाढ़ आई लेके चले गई, तब भी तो खत्म, है ना। तो उसने क्या बोला अप्रत्याशित प्रचलन क्या है, मूल्य ह्रास का कोई भाग नहीं है। पहली बात तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूंजीगत हानि बोलते हैं। अगर पेपर में आपसे पूंजीगत हानि के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सब चीजें वहां लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये पूंजीगत हानि होती है, ठीक है ना, जबकि ये मूल्य ह्रास का भाग होता है, ये पूंजीगत हानि नहीं है। डन। आगे प्रत्याशित अप्रचलन का प्रबंधन, प्रबंधन मतलब हो गया एक तरीके से कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो उसको मैनेज किया जाता है मूल्य ह्रास आरक्षित कोष से, यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो आपने इसके लिए अलग से रिजर्व भंडार बनाया ना, उससे इसका प्रबंधन किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है। तो उसको मैनेज किया जाता है मूल्य ह्रास आरक्षित कोष। बट इसको अगर आपको करना है ना तो मूल्य ह्रास तो है ही नहीं, तो मूल्य ह्रास तो होगा नहीं है। मूल्य ह्रास आरक्षित जो कोष आपने बना रखा भंडार, उससे तो नहीं होने वाला, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से नहीं होगा। ये किसके कारण होगा, ये परिसंपत्तियों के जो आपने बीमे कर रखे हैं। बीमे मतलब, बीमा क्या होता है, बीमा मतलब होता है इंश्योरेंस। तो आपने जो भी इंश्योरेंस करवा रखा है ना, उससे इसको मैनेज किया जाता है। यानी यहाँ पे इंश्योरेंस के थ्रू आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, क्लियर। तो काफी आसान सा था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।